नमस्कार दोस्तों। फिर चलिए आज नमस्कार स्टार्ट करते हैं भैया, नेक्स्ट स्टार्ट चैप्टर करते से। हैं नेक्स्ट चैप्टर तो से। जैसे कि पिछले क्लास में तो मैंने जैसे बताया ये था पिछली अकाउंटिंग क्लास का में सारा मैंने बताया कॉन्सेप्ट था लगभग मैंने बता दिया था। तो अब हम लोग को जो जानना है वो मेन टैली के बारे में जानना है। टैली के बारे में जानना है कि टैली को आखिर हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें एंट्री को करेंगे और कैसे एंट्री को करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज बना हुआ है, लेकिन जो अभी हम लोग बात करेंगे वो मेन क्रिएशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है। जब भी आप टैली खोलते हैं, एक बार मैं फिर से आपको टैली खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए टैली ऑपरेट करना। जानना चाहेंगे? यस। हो क्या? सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आते हैं यहाँ पे टैली में जाते हैं। ये रहा टैली। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी में जाएंगे। अगर कंपनी खुल गया तो हम लोग कैसे ये करेंगे, वो यहाँ पे जाते हैं। कंपनी में गए, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दबा दिए, आ गया हमारा क्रिएट। दूसरा तरीका है ऑल्ट प्लस F3 दबाएं और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से क्रिएट कंपनी कर दी। मान के चलिए मेरे को कंपनी बनाना है, जो वो बनाना है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड। अब यहाँ पे मेलिंग नेम डालना है। मेलिंग नेम डालना है हम लोग। मेलिंग नेम एड्रेस हो गया। एड्रेस जैसे मैं अभी का यहाँ का डालता हूँ, 2nd फ्लोर, थर पकना रोड, थर पकना रोड, रांची। स्टेट हो गया झारखंड। पिन कोड हो गया 27834001। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ मैं डमी डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है तो मैं एक बार ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है उसको ध्यान से आपको देखना है। इस पार्ट को हम लोग को ध्यान से देखना है। इस पार्ट, वाह, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग को ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पे ये जो बात कर रहा है वो बात हो रहा है कि आप जो भी, एक है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और दूसरा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग का मतलब क्या होता है? हर एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट जो होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल जो भी साल चल रहा है, जैसे मान के चले अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी हमारा जो साल चल रहा है वो 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा तो 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा है वो है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है कि हमारा व्यापार कब से स्टार्ट हो रहा है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है कि हमारा व्यापार कब से स्टार्ट हो रही है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब हमारा व्यापार जब से स्टार्ट हो रहा है तब का हम लोग को डेट डाल देना है। तो ये अगर हम लोग को डालना है तो हम लोग कैसे करेंगे? वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। उसको ये समझना है हम लोग को कि ये जो है, ये जो पार्ट है कि हमारा व्यापार कब स्टार्ट हो रहा है। मतलब जैसे बुक्स हमारा स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से, लेकिन व्यापार हो सकता है मई में स्टार्ट हो, जून में स्टार्ट हो, जुलाई में स्टार्ट हो, अगस्त में स्टार्ट हो, सितंबर में स्टार्ट हो। तो जब से हमारा बुक्स स्टार्ट हो, मतलब जब हमारा व्यापार होगा तभी तो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन होगा, तभी तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि हम लोग रिकॉर्ड जो करते हैं वो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का ही करते हैं। अगर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग ये समझ के रहना है कि हम लोग को जो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का करते हैं। तो आइए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आगे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चेंज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे मान के चलिए हम बोलते हैं कि हम मई से धंधा स्टार्ट किए, वो डाल दिए और यहाँ पे आपका फॉर्मल नेम रहेगा। आ गया। ओके। अब देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जो पहला पार्ट ये बोलता है वो है मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स को बनाने की बात बोल रहा है कि जो ये होगा मेंटेन अकाउंट्स है कि नहीं। अकाउंट्स, मेंटेन अकाउंट्स और मेंटेन इन्वेंट्री में क्या अंतर है?
अगर आप सिर्फ अकाउंट्स बोलते हैं तो इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाएंगे। इन्वेंट्री मैनेज नहीं करने का मतलब क्या है? मान के चलिए कि हम सर्विस चला रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग का सर्विस है, ऑडिटिंग का सर्विस है, ये सब सर्विस हम दे रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट इन द सेम स्टॉक नहीं है हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं है कि लैपटॉप आएगा, गाड़ी आएगा जो हमारा स्टॉक कहलाएगा। तो हम लोग, हमारे लिए ये मेंटेन विथ इन्वेंट्री हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे, इसको हम लोग नो कर देंगे सर्विस वाले केस में। लेकिन गुड्स वाले केस में भी जो लोग अपना स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हैं उसके लिए यस करेंगे, और जो लोग नहीं चाहते उसके लिए नो कर देंगे। यही हमारा इसका मतलब यही मेन रहता है कि जो भी आपको करना है यस और नो वहां पे कर दीजिए, सिंपल। तो आइए, ये वाला पार्ट हो गया, हम लोग यस यस कर दिए और ये मान के चले हम लोग नो कर दिए, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, मतलब क्या है कि बहुत से व्यापारी जो नया धंधा करते हैं उनको, उन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और बहुत से व्यापारी वैसे होते हैं जिन जो धंधा करते हैं उन पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल है उसके लिए यस, यहाँ पे जीएसटी वाला डाल देंगे, और यहाँ पे जो भी डिटेल रहेगा वो हम लोग डाल देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं डिलीट करेंगे तो यहाँ दिखते रहेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हटा दीजिए, वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे हटा दीजिए। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। तो यहाँ पे आके हम लोग जीएसटी का जो भी डिटेल रहेगा वो हम लोग दे देंगे। हमारा जीएसटी मंथली फाइल करना है, क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर देना रहेगा। तो हमारा झारखंड का कोड 20 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग झारखंड का कोड का वो डाल देंगे। अभी हम लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, राइट। ई इनवॉइसिंग अगर एप्लीकेबल रहेगा तो हम लोग ई इनवॉइसिंग डालेंगे, और नहीं एप्लीकेबल तो नहीं डालेंगे, सिंपल। और यहाँ पे टीडीएस का ऑप्शन रहता है। टीडीएस का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि जब तक आप जो मूल है उसको नहीं जानेंगे, तो उसके पिलर को नहीं जानेंगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। तो इसलिए टीडीएस हमारा मूल हो गया, क्योंकि इसी पे हमारा बिल्डिंग बनता है। तो टीडीएस का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ध्यान से देखिए। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये रहा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जहां से पेमेंट करना है वहीं पे हम टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर दें। मतलब टैक्स जहां से पेमेंट हो रहा है, मान के चलिए हम कोई पार्टी को प्रोफेशनल फी दे रहे हैं, मान के चलिए हम एक्स वाई जेड सर्विस लिए, अकाउंटिंग का ही सर्विस कोई सीएस ले लिया, तो उनको हम अगर 30,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो 10% हमको टीडीएस काट के देना रहता है। 10% टीडीएस काट के देना रहता है। तो हम 3,000 रुपया काटेंगे, बाकी उनको पेमेंट कर देंगे। 3,000 काट के बाकी का 27,000 रुपया उनको पेमेंट कर देंगे। तो यही जो हम सोर्स पे पेमेंट करने से पहले जो काट लिए उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स। और उसके बाद आता है टीसीएस, और टीडीएस काट के हम लोग गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। उसके बाद आता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये होता है कि जो पेमेंट लेने वाला पार्टी है वही आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। मतलब जैसे कि आप इसमें ये देखते होंगे, जो बड़ा बड़ा ट्रक, टेलर या बड़ी बड़ी महंगी कार लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो शोरूम वाले हैं वही उनसे पैसा ले लेते हैं टैक्स के नाम पे, जिसको टीसीएस बोला जाता है। जो गवर्नमेंट का रूल है कि 1%, 2% जो भी है, 0.1% वो आपको टैक्स कलेक्ट कर लेगा। ये वैल्यू एडेड टैक्स कभी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये सब कहानी खत्म हो गया, सर्विस टैक्स है ही नहीं। तो वैसे करके हम लोग ये वाला करते जाते हैं। ऐसा करके हम लोग इसको अब सेलेक्ट कर लेंगे, सारा एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएशन कंप्लीट, जिसका नाम है, हम लोग ने अभी कंपनी क्रिएट किया जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। आप सभी को बधाई कि आपने एक कंपनी क्रिएट करता हुआ देख लिए और आप भी करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप भी ऐसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा एबीसी लिमिटेड। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग अब वॉचर का एंट्री करेंगे, वॉचर। जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि हम लोग अकाउंटिंग उसी चीज का करते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। मतलब हमारा धंधा स्टार्ट हो गया है, अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना बाकी है। तो हम लोग एक एक करके हर चीज को जानना शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग धंधे को स्टार्ट करने से लेके धंधे को चलाने तक और बढ़ाने तक का खर्चा मारेंगे और उसको समझते जाएंगे। ठीक है,
तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब यहाँ पे ये सीखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास बना हुआ रहता है और क्या क्या हम लोग को बनाना रहता है। तो पहले ध्यान से देखिएगा, जो जो बना हुआ है वो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद हम लोग और डिटेल में जाएंगे और डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा, पहले तो हमारा पीरियड हम लोग चेक कर लेंगे। तो पीरियड अभी हमारा है 1/4/24 से लेके 31/3, एंड में जाके 25 कर दिए हम लोग, 25। अब यहाँ कंपनी में जाते हैं। अब सिंपल देखिए, कंपनी में जाने का दो तरीका। एक है कि ऑल्ट के साथ के दबा दीजिए, तो ये वाला पार्ट में आप चले गए यहाँ। ध्यान से देखिए कौन वाला पार्ट हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको शो कर देते हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पे जाने का बात कर, अरे इसका कलर थोड़ा सा और येलो कर देते ताकि आपको और अच्छे से देख पाए। हम लोग यहाँ पे जाने की बात करें, ये कंपनी वाला पार्ट की बात करें। उसके लिए हम क्या दबाएं, उसके लिए हम दबाएं ऑल्ट। ऑल्ट, ये कलर ठीक नहीं, और थोड़ा अच्छा कलर। ऑल्ट, ऑल्ट प्लस, यहाँ पे के दबा दिए, ऑल्ट प्लस के। तो ये हमारा पार्ट हो गया, ऑल्ट प्लस के दबाएं तो हम लोग वहां पहुंच गए। और दूसरा क्या तरीका था, दूसरा तरीका ये था कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ से जाते हैं और कंपनी में क्रिएट कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या क्या काम होगा ये समझने वाली बात है। क्या क्या काम होगा ये समझने वाली बात है, आइए समझते हैं। तो इसमें सिंपल सिंपल जो काम होगा वो होगा, पहला कि अगर कोई चीज क्रिएट करना है, कंपनी से रिलेटेड जो भी कहानी होगा वो यहाँ से होगा। कंपनी अगर क्रिएट करना है तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि कंपनी क्रिएट दो टाइप से होता है, कि यहाँ से करते हैं और एक जैसे हम लोगों ने करा था वहां से करते हैं। दूसरा ऑल्टर, ऑल्टर कुछ और नहीं, कंपनी का डिटेल हम लोग ऑल्टर करना रहेगा तो हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं। आइए इसको भी सिखा देते हैं। अब एबीसी लिमिटेड था, एबीसी लिमिटेड को हमको एबीसी लिमिटेड नहीं लिखना है, अनीशा डेवलपर लिखना है, डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे आपने एडिट किया, यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, अनीशा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आ गया। ये कहाँ से आया, ध्यान देना है, कंपनी से आया। कंपनी से हम लोग क्या किए, कंपनी क्रिएट करना रहा तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर दिए। कंपनी से ऑल्टर करना रहा तो हम लोग ऑल्टर कर दिए। क्या ऑल्टर किए, कंपनी का डिटेल ऑल्टर किए। मान के चलिए कंपनी का डिटेल हम लोग पहले था XYZ या एबीसी लिमिटेड, अभी हम लोग आ रहा हो गया अनीशा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा हमारा चेंज है, चेंज क्या हम लोग चेंज करेंगे, इसमें इसी में फिर से कुछ चेंज करना है तो वो हम लोग चेंज कर दिए। उसके बाद आ जाता है आपका शट डाउन। शट का मतलब क्या होता है, अगर हमको अनिल वाला कंपनी को यहाँ पे शट करना है, शट इन द सेंस हम चाहते हैं यहाँ स्क्रीन से हट जाए, तो इसको दबा दिए, यहाँ से हट गया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, ऑल्ट प्लस F3 में कोई भी दूसरा कंपनी को आपको खोलना है तो आप खोल सकते हैं। उसके बाद आता है ये कनेक्ट, कनेक्ट ऑनलाइन एक्सेस के लिए कनेक्ट का है तो इसका हम लोग को अभी दरकार नहीं है। हमारा फीचर्स वाला पार्ट आपको जानना है। अगर मान के चलिए पहले आपने जीएसटी नहीं डाला है, पहले आपने जीएसटी जो हम लोग यहाँ पे बनाते हुए ही जीएसटी को यस कर दिए थे, आपने स्टार्टिंग में नहीं किया है लेकिन बाद में तो आपको करना है, तो बाद में आपने यहाँ पे आके आप फीचर्स में जाके आप चेंज कर दिए उसको। ये हो जाता है कंपनी का पार्ट, ध्यान से इसको समझना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी का पार्ट है। सिक्योरिटी का पार्ट का मतलब क्या है कि आप अगर कोई चीज का सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी इन द सेंस ये अभी आया नहीं, फीचर्स वाला दब गया था, ये रहा सिक्योरिटी का फीचर्स ई है। हाँ, तो एक चीज और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर आप, ओके ठीक है, सिक्योरिटी का फीचर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड ऑन भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी का फीचर का मतलब क्या है, आप देखते होंगे कोई कोई टैली खोलता होगा तो उसको एक पासवर्ड मांगता है, तो जो पासवर्ड मांगता है वो फीचर्स कहाँ से आता है, ये सिक्योरिटी का फीचर से आता है, टैली वर्ल्ड पासवर्ड। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और टैली का यही खूबसूरती है कि जो भी शॉर्टकट की रहता है ना, ये आपको चीख चीख के बोलता है। टैली बोलता है कि मेरा शॉर्टकट की सी है, यहाँ पे टैली बोल रहा है कि मेरा शॉर्टकट की ए है, क्योंकि वो हाईलाइटेड है। तो अगर आप यहाँ कंपनी में जाके
सिंपली अगर आपको शट करना है तो एच दबा दिए तो शट डाउन में चला गया, मतलब शट कंपनी में चला गया। यही कंपनी में हम लोग जाके चेंज पासवर्ड करना है तो सिर्फ पी दबाना है तो चेंज पासवर्ड में आ गए। मान के चले पहले हम 1 ही रखे थे यहाँ पे, अब 1 की जगह पे न्यू पासवर्ड आपको रखना है 2 रखना है, 2 रखना है, चेंज हो गया। इतना आसान है ये टैली। और आप इसको भारी किए हुए हैं, नहीं भारी करना है, इसको इजीली समझना है। अब हम लोग दूसरा चीज में आते हैं। ये हो गया हमारा क्या है, डाटा। डाटा का मतलब क्या हो गया, डाटा का मतलब हो गया बैकअप। बैकअप मतलब, बैकअप वर्ड से जैसे समझ में आ रहा है हम लोग को कि बैकअप लेना है अपने डाटा का। सिंपल बात को समझना है कि अगर आप कोई चीज का बैकअप नहीं ले रहे हैं तो अगर वो गया तो आपका भी गया। इसलिए इस बात को समझना है कि बैकअप लेना जरूरी है। बैकअप लेने से क्या हो जाता है कि आपका अगर कहीं डाटा क्रैश भी कर गया तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहले से बैकअप है, जिसका आप यूज करके अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। जो यहाँ पे जन्म हो गया रिस्टोर, कि जो आप डाटा को बैकअप लिए हुए हैं ना उसका यहाँ पे आप रिस्टोरेशन कर दिए, इसी को बोला जाता है रिस्टोरेशन ऑफ द डाटा। अब यहाँ पे आ गया स्प्लिट ऑफ द डाटा। स्प्लिट ऑफ द डाटा का मतलब क्या है, स्प्लिट ऑफ द डाटा का मतलब ये होता है कि मान के चलिए हमारा धंधा स्टार्ट हुआ 20 में, 1/4/20 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 21 को एक फाइनेंशियल खत्म हुआ, फिर 1/4/21 को स्टार्ट हुआ नया फाइनेंशियल, और 31/3/22 को वो फाइनेंशियल खत्म हुआ। तो ऐसे पीरियड बाय पीरियड हमारा धंधा चलते रहता है। तो दो तरीका है, एक होते हैं लोग जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा धंधा चल रहा है इसी में डाटा को कंटिन्यू रखते हैं, और दूसरे लोग ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उसको हटा दें। हटा दें इन द सेंस उसको स्प्लिट कर दे डाटा को, कि हमारा डाटा जो है 22-23 का, अभी जैसे मान के 24-25 का चल रहा है तो 23-24 का जो भी खत्म उसको हटा दिए हैं, 24-25 का डाटा को हम चलाते जा रहे हैं, उसको बुलाता है स्प्लिट ऑफ द डाटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। यहाँ पे आ गया रिपेयर। अगर कोई डाटा आपका ये होता है, खराब हो जाता है, तो उसको आप रिपेयर करने का ऑप्शन रहता है। ये जरूरी नहीं है कि इससे आपका हो जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कर सकते हैं। डाटा को माइग्रेट करने का है, जैसे कि अभी टैली में बहुत सारा फीचर आता है कि मान के चलिए टैली हमारा इतना अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है। तो पहले एक था कि टैली 7.2 था, 9 था, फिर टैली प्राइम आया, प्राइम में अभी 4 चल रहा है। तो वैसे करके आप अपने डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं, इसलिए ये माइग्रेट का ऑप्शन है। ये डाटा पाथ क्या है, पाथ है आपके घर का एड्रेस। बात को समझना है, घर का एड्रेस का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा रूट है जो आपके डाटा के पास जाता है। तो देखिए यही चीज बोल रहा है, कंपनी का डाटा कहाँ पे है अभी, ई ड्राइव में डाटा फोल्डर में डाटा में है आपका डाटा। तो इसी को बोला जाता है डाटा पाथ, कि आपका डाटा पाथ है कहाँ पे। तो यहाँ पे और चेक कर लिए कि हमारा डाटा पाथ कहाँ पे है। और मजे की बात मैं और एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आपको इस चीज का बैकअप लेना रहे तो दो तरीका है, जो मैंने बैकअप के लिए आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे जाइए बैकअप कर दीजिए, तो आपका डाटा बैकअप हो गया। जो भी आपको बैकअप डाटा करना, मान के चलिए इसी का सिर्फ करना है, ऐसे करके हम लोग ये कर लिए गेटिंग बैकअप। ठीक है। और दूसरा तरीका है कि हमको बैकअप लेना है तो ये डाटा पाथ पे हम लोग जाएंगे और उस फोल्डर को वहीं कॉपी कर लेंगे। मान के चलिए ये हमारा डाटा पाथ हो गया, तो यहाँ से हम गए ई ड्राइव में जाएंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा को ही कॉपी कर लेंगे और उसको रख लेंगे। तो भी हम लोग बैकअप ले लेते हैं। दो तरीका है बैकअप लेने का। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आई एम एंजॉइंग द लर्निंग। ग्रेट। अब देखिए टैली प्राइम में जो मस्त वाला चीज, बहुत अच्छा चीज किया हुआ है वो ये है, ये गो टू का ऑप्शन। आप बात को समझिएगा, गो टू का ऑप्शन कहाँ पे आता है। अभी मैं एक्सचेंज वाले को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसका उतना यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग गो टू में जाएंगे। गो टू में जाने का दो उपाय, एक है यहाँ से जाके आप क्लिक कर दिए गो टू, और दूसरा है यहाँ से जाके Alt+G कर दिए। क्या कर दिए मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे जाना है, ओ माय गॉड आई गेस सभी हट गया है। ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं ला दिए। यहाँ पे अपने को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है Alt+G। आ गया। जब हम लोग Alt+G करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट गो टू में चले जाएंगे।
ठीक है, तो ऑल्ट प्लस जी में चले गए हम लोग। तो हम लोग इसको हटा देते हैं एक बार। हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारा ये बना हुआ है, तो आपको बहुत शानदार चीज है। कुछ भी बनाना है, आप यहीं पे डायरेक्ट चला जाइए। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट वॉचर का ऑप्शन दे दिया, आप क्रिएट वॉचर, वॉचर एंट्री करने यहीं पे चले गए आप। गो टू में गए, आपको मास्टर क्रिएट करना है तो यहीं पे चले गए। आप गो टू में गए, आपको ऑल्टर मास्टर करना है यहीं पे चले गए। एक्सपेंड ऑल करना है यहीं पे चले गए। कोलैप्स ऑल करना है यहीं पे चले गए। शो मोर करना है यहीं पे चले गए। तो बहुत ही शानदार चीज दिया हुआ है। अब शानदार चीजें आपको हम दिखाएं क्या क्या है। और जैसा कि आप यहीं पे देखेंगे कि आपके पास परचेज का डैशबोर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। अगर परचेज ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको यहीं पे दिख जाएगा परचेज का ट्रेंड क्या है, कि अप्रैल में क्या माल आया, मई में क्या आया, ये आपका वो बन के दिखा देगा। उसके बाद आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जा सकते हैं हम लोग, डैशबोर्ड भी देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है पीएल। पीएल का भी देख सकते हैं हम लोग। पीएल में हमारा फायदा है घाटा है, तो एंट्री हम लोग कुछ किए नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं। कैश बुक बैंक बुक यहीं से देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग डे बुक देख सकते हैं, लेजर वॉचर देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब हम लोग यहाँ से आके इजीली देख सकते हैं। सबसे मजेदार वाली चीज जो था वो ये था कि हम लोग यहीं पे वॉचर वॉचर जो भी खोलना है खोल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी आता है कि ओपन कौन कौन सा आपका खुला हुआ है उसको आप देख सकते हैं, क्या हमारा कहानी है। और आगे वाले टाइम में हम इसको डिटेल में बताएंगे ताकि आप अच्छे से देख पाए। यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं आप। तो जो जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ उसको, आपका फर्ज क्या है ना, उसको आप गो थ्रू जरूर करें और उसको यूज क्यों जरूर करें। क्योंकि प्रैक्टिस इज प्रोग्रेस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो भी मैं सिखाऊं उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप सीखें और अप्लाई करें और आगे बढ़ें। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर है। जैसे मान के चलिए डे बुक है, सबके बारे में मैं बता दूं पहले, ताकि आपको मजा आए और याद भी रहे। एक हो गया कैश बुक और बैंक बुक। कैश बुक और बैंक बुक क्या होता है? कैश बुक हो गया जो भी कैश में ट्रांजेक्शन हुआ। कैश का मतलब नगद में जो भी, मान के चले ये हमारा नगद है, तो हम नगद में किसी को पैसा दिए, जो भी पैसा दिए, मान के चले इतना पैसा हम दे दिए, लो भाई तुम रख लो और हमको लैपटॉप दे दो। ये नगद में जो पैसा देते हैं उसको बोला जाता है कैश। उसका जो भी एंट्री होगा वो कैश बुक में होगा एंट्री। अब उसके बाद जो बैंक बुक आता है, बैंक बुक का मतलब क्या है? जो ऑनलाइन ट्रांसफर की, मान के चलिए हम यूपीआई कर दिए, क्रेडिट कार्ड से कर दिए, डेबिट कार्ड से कर दिए, नेट बैंकिंग कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, एनईएफटी कर दिया, ये सारा जो भी कहानी रहेगा ना, उसका कहानी आएगा बैंक बुक। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, फील द टर्म स्पीक द टर्म। जो भी शब्द को आप बोल रहे हैं उसको फील कीजिए, फिर उसको बोलिए। तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको बोलना है। जैसे कैश बुक में आपको बताएं कि जो भी नगद का खेला होगा वो हमारा कैश बुक में हो जाएगा। बैंक बुक में क्या होगा? जो भी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा हमारा बैंक बुक में हो जाएगा। अब उसके बाद आता है ये डे बुक। डे बुक क्या बोलता है कि डेली जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, डे बुक, डेली जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हमारा डे बुक में जाता है। मान के चलिए 21 तारीख के डेट में हम एंट्री मारे हैं परचेज का, खर्चे का भी मारे हैं, सेल का भी मारे हैं, इनकम का भी मारे हैं, वो कहाँ हमारे दिखेगा? वो हमारे डे बुक में दिखेगा। उसका लेजर वोचर, जो भी हमारा लेजर है उसका वोचर यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, ऑल्ट प्लस जी, जो कि आपको बताया है। उसके बाद ये सब है मास्टर अकाउंट्स रिपोर्ट। इसका उतना बाद में हम लोग डिटेल में और जानेंगे। जीएसटी का क्या रिपोर्ट है वो हम लोग देख सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन देख सकते हैं। ये गोटू वाला बहुत ही अच्छा है। आइए अब हम लोग जानते हैं इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट क्या कहता है? इंपोर्ट बोलता है कोई भी डाटा को अगर आपको टैली में इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मान के चलिए एक्सेल वाले फाइल को आपको इसमें इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी डाटा को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जीएसटी फाइल करने की जो भी आपको जेसन फाइल जनरेट करना होता है वो आप यहाँ एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन ऑप्शन था यही था। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हम कैसे टैली को यूज करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट
सेशन में आगे का रूल को जानेंगे और एक्सपर्ट जरूर बनेंगे, और सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं करा तो कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें और सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद, जीतना बंद। थैंक यू।